आप देख रहे हैं इन्फिनिटी ऑफ ईरा। दोस्तों, अक्सर यदि हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम कई बार किसी चमकती हुई फ्लैश को हमारी ओर आते हुए देख सकते हैं। यही फ्लैश किसी उल्का की अंतिम यात्रा भी हो सकती है, जिन्हें हम आम भाषा में टूटते हुए तारे या फिर लुका कह सकते हैं, यानी कि मीटियोर। आज हम इन्हीं उल्काओं के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्का धरती पर गिरने के समय से पहले कभी प्रभावित नहीं होती, यानी वह कभी दिखाई नहीं देती। जब वो खुद को जाहिर करती है तब वो एक तेज तर्रार फ्लैश की तरह दिखाई देती है। इन उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर धरती तक पहुंच जाता है उसे हम उल्कापिंड कहते हैं, यानी कि मीटियोरॉइड्स। जैसे मानो दिवाली के बाद आसमान में भी आतिशबाजी की लहर आती है। इनमें पटाखों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही पटाखों जैसी आवाज़ होती है, ना ही कोई गड़गड़ाहट। इन आतिशबाजियों की तुलना हम पटाखों से निकलने वाले प्रकाश फूलों के साथ या रंगीन स्प्रे से निकलने वाले हल्के फव्वारों के साथ कर सकते हैं। उल्का अपने आप को जाहिर करने से पहले अनंत आकाश की गहराई में भटकती रहती है। इसके इस प्रकार भटकने का मतलब लक्ष्य से भटकना नहीं है। उल्का ऐसे कई साथी उल्काओं के साथ अपने झुंड में रहकर अपना जीवन समाप्त करती है। अरबों उल्काओं का ये झुंड सूरज के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमता रहता है। प्रकृति ने इन उल्काओं को उज्जवल रूप से खत्म करने की जिम्मेदारी मानो धरती को ही सौंप दी हो। पृथ्वी पर इन उल्काओं का परीक्षण बड़े गहराई से किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में इनके एग्जामिनर्स की भूमिका किसी गवाह से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि वैज्ञानिक केवल इन उल्काओं पर नज़र रख सकते हैं, इनका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ना ही इनको धरती पर आने से रोक सकते हैं। वे केवल इनको देखने का आनंद ले सकते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा करने वाला उल्काओं का ये झुंड पृथ्वी की परिक्रमा के रास्ते में मिलता है, तब पृथ्वी इन उल्काओं को अपने प्रचंड आकर्षण से अपनी ओर आकर्षित करती है। तब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वे इतनी तेज़ी से घुसते हैं कि इनकी गति कम से कम 60 से 70 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, ये उल्काएं छोटे छोटे पत्थर और मेटालिक पीसेस से बनी होती है। ये आउटर स्पेस से हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं। ये उल्काएं पृथ्वी के एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर से आसानी से निकल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तब क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की गैसेस और हीट होती है। जब ये उल्काएं एटमॉस्फेयर में तेज़ी से गिरती है तब उनका तापमान 1600 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है और ये जलने लगती है। इसीलिए हमें धरती से वे चमकीली दिखाई देती है। इनमें से कुछ उल्काएं आकार में बहुत छोटी होने के कारण एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाती है, वे धरती तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, धरती से आकाश के किसी हिस्से में प्रकाश का ये झुंड एक पल के लिए देखा जा सकता है, जैसे मानो कई लोग एक साथ किसी लोकल ट्रेन से बाहर निकल रहे हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कणों की शुरुआत किसी धूमकेतु की वजह से होती है। आप इस आसमानी आतिशबाजी को हर साल देख सकते हैं। आमतौर पर इन्हें आप नवंबर की ठंडी रात में या सुबह के धुंधले लाल रंग में देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी तारों भरा आसमान देखा है? अगर देखा है तो कई बार आसमान में आपने तारों से बनी एक विचित्र आकृति को तो देखा ही होगा। दरअसल आसमान में एक सिंह राशि होती है। इस राशि के पेट में एक माघ नामक नक्षत्र होता है। इस माघ नक्षत्र का आकार किसी चावल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयते जैसा होता है। इस कोयते की जड़ में एक चमकीले तारे से सजी हुई होती है, जिसे रेगुलस कहते हैं। नवंबर के अंधेरे में दिखाई देने वाली ये उल्काएं आकाश के इसी हिस्से से पृथ्वी की ओर तेजी से आती दिखाई देती है। इसीलिए इस उल्का वर्षाव को मघोल्का यानी कि मीटियोर शॉवर कहा जाता है। सिंह राशि का अंग्रेजी नाम लियो है, इसलिए अंग्रेजी में इस उल्का वर्षा को लियोनिड्स के रूप में जाना जाता है। मध्य नवंबर में यह हिस्सा आधी रात के लगभग 1 घंटे बाद उगता है। इसके बाद सुबह तक उल्का का एक क्षण दिखाई देता है। बेशक इस घटना का कारण प्रकृति ही है। इसमें आपकी भागीदारी सिर्फ इतनी हो सकती है कि आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक अच्छे ऑब्जर्वर के रूप में आप इस समारोह में भाग भी ले सकते हैं
और यदि आप चाहें तो आपके ऑब्जर्वेशन को ध्यान में भी रखा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संगठन आपको इस तरह के ऑब्जर्वेशन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उल्का वर्षा और उनकी नोटेशंस की स्टडी करने वाली यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। देशों की सीमाएं इस ऑर्गेनाइजेशन के काम में बाधा नहीं बन सकती। इसीलिए बताइए, आपके लिए इस संशोधन का हिस्सा होना क्या आसान नहीं है? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।